Yes, class. We were discussing about the memory sharing in multiprocessor systems. Okay. So here, for memory sharing concept in multiprocessor system, we know first of all there may be two types of memory, shared memory or it can be the distributed memory. हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टडी की थी मल्टी प्रोसेसर की टाइटली कपल्ड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर लूजली कपल्ड फॉर्म में भी हो सकता है. अगर टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है तो वहाँ पे शेयर्ड मेमोरी यूज की जाती है, बट अगर लूजली कपल्ड होते हैं तो वहाँ पे सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी यूज होती है. डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में हमको पता है कि हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी ओन मेमोरी एसोसिएटेड होती है और दे कैन वर्क विद दैट ओन लोकल मेमोरी. ठीक है, बट फॉर शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम वी हैव थ्री मॉडल्स. तो मैंने आपको थ्री मॉडल्स बताए थे. जो नॉर्मल मॉडल था वो आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है. यू हैव टू इंक्लूड हियर ओनली थ्री मॉडल्स. वो थ्री मॉडल्स क्या है यहाँ पे? नुमा, सेकंड आपको बताया था नुमा, एंड थर्ड मॉडल बताया था आपको कोमा. ठीक है, दीज आर व्हाट? दीज आर द मेमोरी शेयरिंग मॉडल्स. ये किस कंसेप्ट में आते हैं? आपका शेयर्ड मेमोरी के कंसेप्ट में. डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें तो आपका कोई ऐसा सेपरेट मॉडल नहीं है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है. हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी ओन लोकल मेमोरी है जैसे कि लूजली कपल्ड सिस्टम में होती है इम्प्लीमेंटेशन. बट फॉर शेयर्ड मेमोरी थ्री मॉडल्स आपके यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं. थ्री मॉडल्स तो आपको यूज करना है. यहाँ पे क्या करना है? उमा. उमा स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस. सेकेंड नुमा बताया था आपको. नुमा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस. एंड थर्ड क्या है यहाँ पे? कोमा. कोमा इज अ कैश ओनली मेमोरी एक्सेस. ठीक है, तो फर्स्ट ये जो आपका यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है सबको, दैट इज फॉर उमा. ये जो फर्स्ट डायग्राम इधर है वो उमा के लिए है. उमा मीन्स यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस. और इसकी मैंने आपको डिटेल्स भी बताई थी इन द लास्ट क्लास. यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस का क्या कंसेप्ट था, हम कर क्यों रहे हैं, क्यों यूज किए जा रहे हैं मॉडल, ताकि मेमोरी शेयरिंग या शेयर्ड मेमोरी की जो प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके. क्योंकि हमें पता है जहां पर भी शेयर्ड मेमोरी यूज होती है देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ conflicts in that system. So to resolve that conflict, that problem, three models are used. First is the UMA model. UMA is uniform memory access. Uniform मतलब हमको पता है यूनिफॉर्म क्या होता है. यूनिफॉर्म आप सेम कह सकते हैं या इक्वल कह सकते हैं. तो इसमें मैंने आपको बताया था जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे आपको इस सिस्टम में दिख रहा है, देयर आर n प्रोसेसर्स. n प्रोसेसर्स ले सकते हो आप या 3 प्रोसेसर्स ले सकते हो. ऑल दीज प्रोसेसर्स एक्सेस द शेयर्ड मेमोरी. वो क्या एक्सेस करते हैं? शेयर्ड मेमोरी एक्सेस करते हैं. यानी कि यहाँ पे हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी कोई लोकल मेमोरी एसोसिएटेड नहीं है. देयर इज अ शेयर्ड मेमोरी. शेयर्ड मेमोरी में आप चाहो तो एक ही बॉक्स में विद इन दैट शेयर्ड मेमोरी शो कर सकते हो, या फिर ये पूरा क्या है, ये एज अ पार्ट शो किए हुए शेयर्ड मेमोरी के 1 to m. तो आप इस तरह से भी ले सकते हो. बट इस केस के लिए आपको लेनी क्या है, क्या कंसिडर करनी है? ओनली शेयर्ड मेमोरी. ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि जो ये प्रोसेसर्स है, व्हेनेवर दे वांट टू एक्सेस दिस शेयर्ड मेमोरी, all these processors assign the equal amount of time to access the shared memory. ठीक है, जैसे हमारी वो थी राउंड रोबिन शेड्यूलिंग. राउंड रोबिन शेड्यूलिंग या आप कह सकते हो टाइम शेयरिंग में क्या कंसेप्ट था? देयर वाज अ टाइम स्लाइस जो कि क्या था? 2 सेकंड सपोज. सो 2 सेकंड एक फिक्स्ड टाइम पीरियड था जिसके लिए या जिस टाइम पीरियड के लिए हर एक प्रोसेसर को, हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन किया जा रहा था. क्यों कर रहे थे वहां पे? ताकि हर एक प्रोसेस को इक्वली ही ट्रीट किया जाए. ऐसा नहीं कि किसी को हमने ज्यादा टाइम के लिए असाइन कर दिया, किसी को कम टाइम के लिए, या किसी की टर्न ही नहीं आई. ठीक है, वही यहाँ पे होता है मॉडल में. वो मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसा हर एक प्रोसेसर को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे दिया जाएगा टू एक्सेस द शेयर्ड मेमोरी. जैसे सपोज प्रोसेसर 1 के लिए 10 सेकंड्स है, 10 सेकंड्स के लिए वो मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, तो वो 10 सेकंड्स के लिए अपना टास्क परफॉर्म करेगा. आफ्टर दैट अगर प्रोसेसर 2 को मेमोरी एक्सेस करनी है तो उसके लिए भी ये फिक्स टाइम ही रहेगा 10 सेकंड का. 10 सेकंड के लिए वो भी मेमोरी को एक्सेस करेगा. एंड आफ्टर दैट जितने भी प्रोसेसर्स मल्टी प्रोसेसिंग में यूज हो रहे हैं वो सभी प्रोसेसर्स उतना ही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मेमोरी को एक्सेस करेंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस. सो हियर फॉर यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस you must remember the important point here. First of all, there is a equal access time for all the processors to access the shared memory. Secondly, ये जो आपका उमा मॉडल होता है यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, ये मेनली कहाँ यूज होता है? दीज आर यूज इन, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है
जिसके अकॉर्डिंग आपके प्रोसेसर जो है मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर यूज्ड इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम्स. This type of concept is used in time sharing systems, and also it can be used for the general purpose systems. General purpose system में और आपके time sharing systems में यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस का कंसेप्ट फॉर मल्टी प्रोसेसिंग यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो है इक्वली एक्सेस मिल रहा है सभी प्रोसेसर्स को, उनके लिए सबके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है. ठीक है. बट जो 3 मॉडल्स आपको मैंने यहाँ पे बताए, उमा, नुमा एंड कुमा, आउट ऑफ दीज 3 मॉडल्स उमा स्पीड हैज द लोवेस्ट. सबसे स्लो जो स्पीड रहती है वो आपकी उमा मॉडल की रहती है. ठीक है. इट हैज अ स्लो स्पीड, and also this type of system has limited bandwidth. ठीक है. नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, जैसे हमने सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का भी डायग्राम ड्रॉ किया था, तो उसमें भी क्या था, आपका जो कनेक्शन के लिए हम यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, बस का. यहाँ पे आपको देखो बस यूज हो रही है. ये बस जो होती है आपकी एक सिंगल बस भी हो सकती है, या फिर मल्टी बस भी यूज की जा सकती है, या फिर एक स्विच भी यूज किया जा सकता है, क्रॉस बार स्विच भी यूज किया जा सकता है इन सबको कनेक्ट करने के लिए. और ये किस लिए यूज होते हैं हमें पता है. वाई? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द प्रोसेसर्स. ठीक है. प्रोसेसर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए टू हैव द परफेक्ट शेड्यूलिंग. और वो कम्युनिकेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरकनेक्शन बस. ठीक है. सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर उमा मॉडल. फॉर द इंटरकनेक्शन देयर इज द यूजेस ऑफ बस, which can be single or multiple. The system can also use a switch to connect the components. Okay. Now next come up to the advantages of UMA model. मेनली वैसे तो आपका एग्जाम में, एमसीक्यू एग्जाम में इनके फुल फॉर्म्स ही आएंगे. इतना कुछ लास्ट टाइम भी डिटेल में नहीं था, जस्ट फुल फॉर्म था. प्लस आपको इनका ये पता होना चाहिए रोल, कि जैसे उमा मॉडल है आपका, वो क्या प्रोवाइड करता है, इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करता है. इक्वल एक्सेस मतलब कि जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं उनको मेमोरी के लिए, मेमोरी एक्सेस करने के लिए, शेयर्ड मेमोरी एक्सेस करने के लिए इक्वल टाइम असाइन किया जाता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने पढ़ा है जो उमा मॉडल होता है दैट कैन बी यूज फॉर योर जनरल पर्पस सिस्टम्स. यानी कि ऐसे नहीं है कि, हमें पता है जनरल पर्पस है, स्पेशल पर्पस में क्या डिफरेंस है. जनरल पर्पस है जो किसी भी टाइप के सिस्टम में आपका यूज हो सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है. स्पेशल पर्पस अगर आपके सिस्टम है तो स्पेशली वो जिस भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं वो सिर्फ उसी के लिए यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उमा मॉडल कैन बी यूज फॉर general purpose system. Secondly, in this model, all the processors treated equally.
or you can also write in place of this that there is a equal distribution of memory time for the processors. What is ओके? थ्री मेन एडवांटेजेस, मेन यहाँ पे आपका सेकंड ही है जहाँ पे कि प्रोसेसर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है. फर्स्ट, जनरल पर्पस सिस्टम्स के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी एक्सपेंसिव नहीं होती और सिंपल होती है. इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, इट इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इट इज ऑल्सो नॉट कॉस्टली. ठीक है. डिसएडवांटेजेस भी अभी करेक्टरिस्टिक्स में आपने पढ़ा है. डिसएडवांटेज क्या है? नुमा सिस्टम की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू द नुमा एंड द कोमा सिस्टम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, second disadvantage of UMA model, a single memory controller is used in this UMA model. सिंगल मेमोरी कंट्रोलर मींस क्या है यहाँ पे कि जो आपके प्रोसेसर उनके पास अपनी कोई लोकल मेमोरी नहीं है, जस्ट एक वो शेयर्ड मेमोरी का यूज कर रहे हैं. एक सिंगल मेमोरी कंट्रोलर यहाँ पे यूज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो सकती है एंड ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है ड्यू टू so these are the disadvantage of UMA model. So UMA model simple है, very simple, डायग्राम भी सिंपल है. जस्ट आपको एक बस लेना, इंटरकनेक्शन बस, उसके साथ में आप मल्टीपल प्रोसेसर शो करोगे एंड उसके बिलो आपको जस्ट क्या शो करना है? शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट. एक सिंगल मेमोरी भी आप शो कर सकते हो या फिर जैसे डायग्राम में ब्लॉक्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4 एंड एम तक, उस टाइप से भी आप शो कर सकते हो. साथ में आपको क्या शो करना है? कंट्रोल, दैट इज व्हाट? इनपुट आउटपुट कंट्रोल. इनपुट आउटपुट कंट्रोल आपका इसके साथ बस के साथ आपको ऐड करना है. तो ये क्या शो कर रहा है? एरोज मैंने उस दिन भी बताया था आपको बाई डायरेक्शनल यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि यहाँ से इसके हाथ से हो क्या रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द प्रोसेसर्स एंड दी मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट मॉडल देखो आप, नुमा मॉडल. Second type of shared memory model is NUMA. NUMA stands for Known Uniform Memory Access. NUMA is Known Uniform Memory Access. अब नाम से ही है ये क्लियर, Known Uniform. Known Uniform यहाँ पे यानी कि यूनिफॉर्म की तरह यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेसर्स को नहीं मिलेगा टू एक्सेस दी मेमोरी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो नुमा मॉडल होता है वहां पे जो ये प्रोसेसर है, इन प्रोसेसर के साथ अपनी ओन मेमोरी, जिसको आप लोकल मेमोरी कहते हैं, वो एसोसिएटेड होती है. ठीक है. ये सभी लोकल मेमोरी, जैसे सपोज 3 प्रोसेसर्स है यहाँ पे, तो 3 प्रोसेसर्स की जो 3 मेमोरी होगी, ये सभी एज अ कंबाइन होके वो एक ग्लोबल मेमोरी बनाते हैं. ठीक है. ग्लोबल मेमोरी हमें पता है ग्लोबल क्या है? जो सभी के लिए आपका मतलब जहाँ पे सभी प्रोसेसर्स की मेमोरी से रिलेटेड जो भी वहां पे हो रहा है, वर्क हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन रहती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नुमा मॉडल में ऑल दी प्रोसेसर्स हैव देयर ओन लोकल मेमोरी एसोसिएटेड विद देम. ठीक है. After that, for this interconnection network, there will be also uses of bus
यहाँ पे भी इंटरकनेक्शन नेटवर्क के लिए बस यूज की जाती है, बट इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, इसका डायग्राम कंसिडर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्री और हायरार्किकल स्ट्रक्चर। क्यों कंसिडर किया जाता है ट्री और हायरार्किकल स्ट्रक्चर के केस में? क्योंकि वहां पे हमने क्या शो किया था, जस्ट एक सिंगल मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी। बट यहाँ पे नुमा के केस में क्या हो रहा है, हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी ओन मेमोरी एसोसिएटेड है, ठीक है। जिस केस में, जैसे अगर यहाँ पे ये डायग्राम है आपका, प्रोसेसर 1, इसकी लोकल मेमोरी 1 एंड इज कनेक्टेड विद दिस इंटरकनेक्शन बस, सेम फॉर प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3। तो इस टाइप से इसको क्या कंसिडर किया जाता है, इट्स स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ ट्री और हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस था उसमें सिंपली हमने एक बस के फॉर्म में लिया था, एक सिंपल। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का कंसिडर किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए सेम बस ही यूज हो रही है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है वो एक हायरार्किकल फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब एक्सेस के लिए क्या होगा, जैसे यूनिफॉर्म के केस में एक्सेस के लिए हमारे पास क्या था, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम सबको दिया था, उस टाइम के लिए हर एक प्रोसेसर मेमोरी को एक्सेस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के केस में, यहाँ पे डिपेंड करता है प्रोसेसर की लोकेशन पे, ठीक है। जो प्रोसेसर एक्सेस करेंगे इधर मेमोरी को, शेयर्ड मेमोरी को, यहाँ पे दो मेमोरीज आपकी यूज हो रही है, शेयर्ड मेमोरी तो है ही, प्लस हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी ओन मेमोरी भी है, लोकल मेमोरी जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है। जब भी इन प्रोसेसर को लोकल एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, सिंपली एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है और वहां से इनको डेटा एक्सेस हो जाएगा, या फिर इनको कोई राइट परफॉर्म करना तो राइट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको कोई शेयर्ड मेमोरी से डेटा एक्सेस करना है, वहां पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए इनका जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है इनकी लोकेशन पे। सपोज हो सकता है प्रोसेसर 1 जो है वो ज्यादा क्लोज आपका लोकेटेड हो शेयर्ड मेमोरी के, तो इसको एक्सेस करने का टाइम इसका ऑब्वियसली कम लगेगा। इसी तरह से प्रोसेसर 2 है वो थोड़ा और उससे दूर सिचुएटेड है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, एंड ऑल्सो फॉर प्रोसेसर एन। तो यहाँ पे जो एक्सेस रहता है शेयर्ड मेमोरी का एक्सेस बाय द प्रोसेसर्स, डिफरेंट प्रोसेसर्स, वो डिपेंड करता है उन प्रोसेसर्स की लोकेशन पे। जिसकी लोकेशन जितनी क्लोज होगी वो उतना ही जल्दी उसको एक्सेस कर सकता है, और जिसकी लोकेशन जितनी दूर होगी वो उतने ही टाइम लेके उसको एक्सेस कर सकता है। या फिर सिंपल वर्ड में आप ये भी कह सकते हो, हमें पता है कि जो भी हम एंटर करते हैं यहाँ पे सिस्टम में, अब जैसे मैं ये भी काम कर रही हूँ, कहीं सिस्टम में सेव हो रहा है आपका, ठीक है। अब सिस्टम में जाके सेव होता है किसी लोकेशन पे, अब वो लोकेशन पे डिपेंड करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस में कि वो कितने टाइम में वो मेमोरी को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। अब जैसे कोई आपका एक मेमोरी ब्लॉक से 1 से लेके 1000 तक, तो कोई आपकी जैसे 1 लोकेशन है, कोई लोकेशन आपकी 100, 200, 300, तो सभी का डिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा। सो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट होता है, यानी कि जो जहां लोकेटेड है वो उसी के अकॉर्डिंग उसको टाइम मिलेगा शेयर्ड मेमोरी एक्सेस करने का। यहाँ पे कोई इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हम प्रोसेसर्स को असाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम दो टाइप का एक्सेस बोलते हैं यहाँ पे, लोकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस बोलते हैं। लोकल एक्सेस सिंपल है, हमें पता है जो उनको खुद पे जो उनकी मेमोरी है हर एक के साथ एसोसिएटेड, वहां से एक्सेस करना है। और रिमोट एक्सेस दूसरा क्या है, जो कि उसको किसी और मेमोरी को एक्सेस करना, अपनी ना किसी और मेमोरी को एक्सेस करना है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो प्रोसेसर है वो शेयर्ड मेमोरी भी एक्सेस कर रहे हैं। शेयर्ड मेमोरी मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे बन कैसे रही है शेयर्ड मेमोरी, इन सभी की लोकल मेमोरीज की कॉम्बिनेशन यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी बना रही है। वहां पे होगा क्या, जो भी प्रोसेसर 1 अपनी लोकल मेमोरी 1 में कोई भी अपना काम कर रहा है, कोई भी वर्क कर रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर्ड मेमोरी में सेव हो रही है। ऐसे ही प्रोसेसर 2 जो अपनी मेमोरी से एसोसिएटेड वर्क परफॉर्म कर रहा है वो शेयर्ड मेमोरी में सेव हो रही है फॉर प्रोसेसर एन ऑल्सो, ठीक है। अब प्रोसेसर 1 को अगर कोई डेटा एक्सेस करना है जो उसकी लोकल मेमोरी में ही है, तो सिंपली वहां पे क्या हो जाता है, उसका लोकल एक्सेस होगा, ठीक है, जो इजीली वो कर पाएगा क्योंकि लोकल मेमोरी उसी के साथ है। लेकिन अगर उसको एक्सेस करना है जो सपोज प्रोसेसर 2 की मेमोरी में है, उसको कोई डेटा एक्सेस करना है जो उसके पास ना हो के प्रोसेसर 2 या प्रोसेसर एन के पास है, तो वो कहाँ से एक्सेस करेगा, उसको वो शेयर्ड मेमोरी से एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिमोट एक्सेस। तो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में दो टाइप के एक्सेस होते हैं आपके, लोकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस। और यहाँ पे हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी ओन लोकल मेमोरी होती है, और वो लोकल मेमोरी मिलके ही पूरी एक शेयर्ड मेमोरी बनाती है। और शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करने का जो टाइम मिलता है प्रोसेसर्स का वो इक्वल नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन क्या है। लोकेशन के अकॉर्डिंग ही उनका फिर टाइम डिसाइड होता है कि किस कितने टाइम के लिए उस मेमोरी में एक्सेस ले सकते हैं, कितने टाइम पर वो उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो आप नोट करो, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में फर्स्ट ऑफ ऑल
each processor has its own local memory. Next, these small parts of the memory या फिर these local memories और शेयर्ड मेमोरी. अब देखो जो हमने लास्ट पढ़ा था ओमा मॉडल, वहाँ पे क्या था आपका एक पॉइंट, देयर वाज अ सिंगल मेमोरी कंट्रोलर. सिंगल मेमोरी कंट्रोलर था यानी कि एक ही मेमोरी यूज हो रही थी, शेयर्ड मेमोरी, वहीं पे सारा डेटा आपका ऑपरेट हो रहा था. यहाँ पे क्या है, हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी अपनी मेमोरी है, लोकल मेमोरी जिसको हम बोल रहे हैं. सो हियर इन दिस नूमा मॉडल देयर आर मल्टीपल मेमोरी कंट्रोलर. तो ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है. पूमा मॉडल के अंदर हमारे पास सिंगल मेमोरी कंट्रोलर होता है और नूमा मॉडल के अंदर आपके पास मल्टीपल मेमोरी कंट्रोलर्स. नेक्स्ट मेन पॉइंट है the access time depends on or relies on the distance where the processor is placed. प्रोसेसर की लोकेशन पे बेस्ड एक्सेस टाइम इनके लिए डिसाइड होता है. ठीक है, यानी कि एक्सेस टाइम यहाँ पे वेरी करता है, सेम नहीं होगा. नेक्स्ट, एज कंपेयर टू द उमा मॉडल, उमा में हमने क्या पढ़ा था, देयर वाज अ लिमिटेड बैंडविड्थ फॉर दिस मॉडल, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मॉडल. बैंडविड्थ इज बेटर एज कंपेयर टू द उमा मॉडल. एक्सेस के भी मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सेस अवेलेबल, लोकल एंड दी रिमोट एक्सेस. लोकल एक्सेस हमें पता है जो उसकी लोकल मेमोरी में ही अगर वो ऑपरेट कर रहा है, और रिमोट एक्सेस जब वो शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, और सभी की इंफॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, द शेयर्ड मेमोरी. एंड लास्ट इज this type of structure uses either tree or hierarchical bus or interconnection. ठीक है, this is the important points for your non-uniform memory access model. Next is the advantages and disadvantages of this model. Non-uniform memory access class बताओ. अभी ये characteristics के point आपने study किए हैं, अब इसके advantages बताओ non-uniform memory access के. देखो जो उमा मॉडल पढ़ा था उसमें क्या डिसएडवांटेज था आपका, स्लो स्पीड. स्लो स्पीड थी क्यों, क्योंकि चाहे पास हो प्रोसेसर की लोकेशन चाहे दूर हो, सभी को ही इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा था टू एक्सेस द शेयर्ड मेमोरी. ठीक है, जिससे क्या था वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन स्पीड थी डेटा की वो स्लो हो रही थी. इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस अब ये डिपेंड कर रहा है कि प्रोसेसर की लोकेशन क्या है. तो अगर ऐसा आपका कंसेप्ट यूज होता है उस टाइम पे जो स्पीड होती है, एग्जीक्यूशन स्पीड, वो ज्यादा अच्छी होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर फास्टर faster execution of data. Here, no problem of replication. Replicated data यहाँ पे नहीं होता है. Replication problem इधर सिस्टम में राइज नहीं होती है, मॉडल में हो सकती है, बट यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होता है. And third is this type of system like Puma model is also easier to program or easier to implement. Okay, these are the advantages of NUMA model. Next is disadvantages.
देखो डिसएडवांटेज, अब यहाँ पे क्या सिंपली आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज किस टर्म्स में बताते हो। लास्ट उमा मॉडल का किया था आपने डिसएडवांटेज, स्लो स्पीड पढ़ी थी हमने, और क्या आपने स्टडी किया था उसका डिसएडवांटेज उमा मॉडल का, सिंगल मेमोरी कंट्रोलर, जिस वजह से मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम वहाँ पे राइज हो सकती थी। अब वहाँ पे उमा मॉडल की दो प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे सॉल्व हो गई, स्पीड भी यहाँ पे ज्यादा है उससे, और दूसरा यहाँ पे मेमोरी कंट्रोल भी मल्टीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डिसएडवांटेज यहाँ एक्सप्लेन करेंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, कि ये सिस्टम आपका कैसा एक्सपेंसिव है और चीप है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे ये सिस्टम ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मेमोरी कंट्रोलर्स यूज हो रहे हैं, हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी ओन एसोसिएटेड मेमोरी है, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होंगे उतनी नंबर ऑफ मेमोरीज भी वहाँ पे यूज की जाएगी, मेमोरी कंट्रोलर्स भी यूज किए जाएंगे। ठीक है, सो दिस एडवांटेज फॉर नुमा मॉडल इज द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। Secondly, there is a lack of अगर हमको ये लार्ज सिस्टम में यूज करना है नुमा मॉडल, तो फॉर दैट सिस्टम देयर इज अ लैक ऑफ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि कोई भी सिस्टम हमें पता है जब भी वो बनता है तो एक अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड को बनाया जाता है। तो अगर यहाँ पे हम नुमा मॉडल को किसी लार्ज सिस्टम के लिए यूज करते हैं, लार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे बेटर यूज नहीं किए जाते। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लूमा मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा लगेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा मेमोरी कंट्रोलर है। दूसरा, अगर लार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, नुमा मॉडल का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स की कमी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो लास्ट, दैट इज कोमा मॉडल। दिस इज कोमा मॉडल। कोमा स्टैंड्स फॉर कैश ओनली मेमोरी देखो कोमा मॉडल कैश ओनली मेमोरी एक्सेस, इसमें क्या होता है, जैसे अभी लास्ट आपने पढ़ा है नुमा मॉडल, नुमा मॉडल में क्या था, प्रोसेसर के साथ अपनी ओन लोकल मेमोरी एसोसिएटेड थी, और वो सभी की ही लोकल मेमोरी मिलके एक शेयर्ड मेमोरी बना। ठीक है, यहाँ पे आपका वो लोकल मेमोरी के टर्म्स में आप इधर कह सकते हो कि यहाँ पे कैश मेमोरी होती है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एंड प्रोसेसर आर हियर, और हर एक प्रोसेसर के साथ जो मेमोरी अवेलेबल है दैट इज व्हाट द कैश मेमोरी। यहाँ पे हम इसको लोकल मेमोरी या शेयर्ड मेमोरी नहीं बोल रहे हैं, इसको जस्ट हम क्या बोल रहे हैं, कैश मेमोरी। ठीक है, और ये जो आपकी कैश मेमोरी होती है, ये आपका लाइक नुमा मॉडल, जैसे वहाँ पे लोकल मेमोरी मिलके ग्लोबल मेमोरी बना रहे थे, शेयर्ड मेमोरी बना रहे थे, ऐसे यहाँ पे जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी मिलके मल्टीपल कैश मेमोरी मिलके एक शेयर्ड मेमोरी बनाती है। सेम उसी की तरह ये कॉन्सेप्ट, जैसे प्रोसेसर वन है, सपोज प्रोसेसर वन अपना कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है कैश मेमोरी से रिलेटेड, ऐसे प्रोसेसर टू, प्रोसेसर थ्री एंड प्रोसेसर एन, तो वो सभी इंफॉर्मेशन जो है एक शेयर्ड मेमोरी में जाके सेव होगी, हर एक कैश की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब किसी भी प्रोसेसर को एक्सेस करना है किसी और प्रोसेसर का डेटा जो कि किसी और प्रोसेसर की कैशे के पास है, तो सिंपली कहाँ रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसी शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, अगर वो अपना ही कैशे से एक्सेस करना तो इजिली वही सेम है, वहाँ यहाँ पे लोकल एक्सेस होगा उसका। लेकिन अगर उसको किसी और प्रोसेसर से रिलेटेड डेटा चाहिए, उसको स्टेट चाहिए किसी और प्रोसेसर की लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा, वो शेयर्ड मेमोरी से लेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे वर्क करने के लिए, यानी कि कैश के साथ वर्क करने के लिए हर एक प्रोसेसर के साथ एसोसिएटेड अपनी एक डायरेक्टरी भी अवेलेबल है, हर एक के पास अपनी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। और डायरेक्टरीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कैश में जो भी ऑपरेशन होगा वो कहाँ सेव हो जाएगा, इनकी डायरेक्टरीज में सेव हो जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टरीज ये सभी इंफॉर्मेशन एक कंप्लीट एक शेयर्ड नेटवर्क, एक शेयर्ड मेमोरी में आ जाएंगी। शेयर्ड मेमोरी के थ्रू फिर ये प्रोसेसर जो होते हैं एक दूसरे की डायरेक्टरी का या फिर एक दूसरे की कैशे का डेटा एक्सेस कर सकते हैं।
इसलिए इसको कैश ओनली मेमोरी एक्सेस कहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या अवेलेबल है, कैश मेमोरी अवेलेबल है। और कैश मेमोरी ने और क्या यूज कर रही है साथ में, डायरेक्टरीज का यूज कर रही है। हर एक प्रोसेसर के साथ कैश मेमोरी है उनकी, और उनकी अपनी डायरेक्टरी है, और वो सब मिलके एक शेयर्ड मेमोरी बना रही है। यहाँ पे भी लाइक न्यूमा मॉडल लोकर और रिमोट दोनों ही एक्सेस परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो कैश ओनली मेमोरी एक्सेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर, each cache has their own डायरेक्टरीज। क्या डायरेक्टरीज का क्या पर्पस है यहाँ पे, दैट इज टू एक्सेस द रिमोट कैश है और डायरेक्टरी है। प्रोसेसर के स्टेटेड अपनी कैश है और कैश के साथ अपना एक डायरेक्टरी है, और उसकी हेल्प से ही जो प्रोसेसर्स है वो एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कैश ओनली मेमोरी एक्सेस में एक ऑपरेशन है आपका डेटा माइग्रेशन का। डेटा माइग्रेशन इज ऑटोमेटिक। डेटा माइग्रेशन हम पढ़ेंगे आगे, ये टॉपिक आएगा आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग और सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, डेटा माइग्रेशन क्या है, सिंपल है। ये जैसे लोड बैलेंस आपको बताया था, लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग जिसे हम बोलते हैं, वही आपका यहाँ पे क्या है, डेटा माइग्रेशन। यानी कि अगर सपोज यहाँ पे इस प्रोसेसर 1 जो है इस पे लोड आपका ज्यादा है, इसको जो है नंबर ऑफ प्रोसेसेस मिले हैं एग्जीक्यूशन के लिए वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोसेसर 2 एंड प्रोसेसर 3। और अगर प्रोसेसर 3 आपका आइडियल ही है, यानी कि प्रोसेसर 2 के पास भी प्रोसेसेस है, बट प्रोसेसर 3 जो है यहाँ पे आइडियल है, उसके पास कोई भी प्रोसेस नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टरी उसको क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी कौन से प्रोसेसर की क्या स्टेट है। तो अपना सिर्फ अपना जो डेटा है इस प्रोसेसर पे जो डेटा है वो सिंपली उसे माइग्रेट कर देगा इस थर्ड प्रोसेसर पे जो कि आइडल होगा, या फिर उस प्रोसेसर पे कर देगा जिसके पास लोड कम होगा। सबसे पहले सेलेक्ट वही प्रोसेसर किया जाता है जो आइडल होता है, उसके बाद अगर कोई भी आइडल नहीं है तो उसके बाद जो लाइटली लोडेड होता है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा माइग्रेशन का कंसेप्ट है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाता है। जैसे सिस्टम चेक करता है कि प्रोसेसर 1 के पास लोड यहाँ पे ज्यादा है, तो सिंपली इसका डेटा जो कि ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है वो माइग्रेट हो जाएगा किसी और प्रोसेसर पे। और माइग्रेट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरकनेक्शन नेटवर्क। यहाँ पे भी सेम आपका बस ही यूज की जा रही है। यहाँ पे आपका नुमा मॉडल की तरह ही बस आपकी सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी यूज हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स या फिर स्विचेस का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो डेटा माइग्रेशन जो होता है इधर ऑटोमेटिकली अपने आप ही परफॉर्म हो जाता है। तो डेटा माइग्रेशन कब करना पड़ रहा है, जब किसी एक प्रोसेसर पे लोड ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट देखो, this type of system requires ठीक है, ये टाइप ऑफ सिस्टम या आप इसका एक उसमें रिक्वायरमेंट पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये टाइप के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैश ओनली मेमोरी एक्सेस के लिए स्पेशल स्किल्स और स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तभी इनकी एग्जीक्यूशन जो है प्रोसेसेस की वो परफेक्टली हो पाती है। ठीक है, यानी कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पर्सन हायर किए जाते हैं उनको इस चीज की बिल्कुल डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही ये सिस्टम जो है वो सही तरह से वर्क करता है। लेकिन लास्ट करेक्टरिस्टिक्स देखो, एग्जीक्यूशन स्पीड यहाँ पे फास्ट है प्रोसेसेस की, क्यों,
क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ऐसे यूजर्स है, यूजर्स एज अ होल अपना इनपुट सबमिट करते हैं सिस्टम में, ये जो सब हो रहा है सिस्टम में अपने आप ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो डेटा माइग्रेट करने की सपोज रिक्वायरमेंट भी है, जैसे इस प्रोसेसर के पास वो डेटा चला गया, बट इस प्रोसेसर के पास ऑलरेडी इतना लोड था, तो सिंपली इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली ही वो जो लोड है वो किसी और प्रोसेसर को असाइन होगा, तो कोई और प्रोसेसर उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि उस टाइम पे या तो उसका लोड कम है या फिर वो आइडली है, तो जैसे उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो यूजर को टाइमली वहाँ पे इनपुट रिसीव होगी। तो यहाँ पे इस सिस्टम में जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो कंसिडर की जाती है फास्ट एज कम्पेयर टू द बोथ उमा एंड नुमा मॉडल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडवांटेजेस ऑफ कैश ओनली मेमोरी एक्सेस। सिंपल है, फास्ट स्पीड, बेटर और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ठीक है। बेटर वैल्यूएशन या प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पहले आपको बताया था कि इस टाइप ऑफ सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट जो रहती है वो ये है कि जो पर्सन जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम को, उनको स्पेशल स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपकी जो प्रोसेसिंग रहे या एवल्यूशन रहे डेटा की वो बेटर हो सके। नेक्स्ट देखो, ऑटोमेटिक माइग्रेशन हमने पढ़ा ही अभी, ऑटोमेटिक माइग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड भी कह सकते हैं, या फिर फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर प्रोसेसर भी आप कह सकते हैं। बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मा मॉडल कैश ओनली मेमोरी एक्सेस। डिसएडवांटेजेस, ये क्लास बताओ डिसएडवांटेजेस क्या होंगे यहाँ पे। सिंपल है, जैसे नुमा मॉडल में था हमारे पास मल्टीपल मेमोरी कंट्रोलर्स यूज किए गए थे, यहाँ पे मल्टीपल कैशे एंड डायरेक्टरीज का यूज हो रहा है। हियर आल्सो सिस्टम इज एक्सपेंसिव। Any other disadvantage? Plus, here, a training, valuation, model.